गवर्नमेंट के किसी बंदे ने या मरीम नवाज ने कोई एक्शन लिया? नहीं, किसी ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब वो वीडियो तो हुई थी, आप मरीम नवाज साहिबा से अपील करी थी, पुलिस वालों का बोल रही थी। बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे सीएम की खुली कचहरी में जाने का एक ही मकसद था कि मेरी आवाज़ बुलंद की जाती। जो लोग मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ क्यों हो रहा है। औरत एक रेड लाइन है, मैंने मरीम नवाज साहिबा से खुद सुना है कि औरत रेड लाइन है, उस पर किया हुआ तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। मैं इसी उम्मीद को लेकर सीएम की खुली कचहरी में गई। उसके बाद आज 2 से तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बताएं कि जो आपके ससुराल वाले हैं, आपके जेठ ने आपको मारा था, उनकी एक डिमांड क्या है? मतलब वो क्या चाहते क्या हैं आपसे? वो बस यही चाहते हैं कि ना मुझे ये डाइवोर्स दे दे। इससे पहले भी वो मोहम्मद उस्मान अकरम मुझे 3 बार मार चुका है और इस हालत में मार चुका है कि इसने मुझे बरहना किया हुआ है। मेरे इस हस्बैंड पे आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे? मेरे हस्बैंड ने इनके आगे तकरीबन 1 घंटा हाथ जोड़े हैं। शजर मुनकला लगी है, 337A4 अट्रैक्ट किया उस पे, वो नॉन अवेलेबल है। तोड़ के मुझे बालों से घसीटता हुआ बाहर लेके आता है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी हाथ लगाता है। वो बंदा इस हद तक मुझे टॉर्चर करता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इन खातून की जिनका नाम है अरीज। इनकी वीडियो थी कि इनके जेठ ने इन्हें मारा है और इनके हस्बैंड को भी मारा है और घर से निकाल दिया है। जब ये वहाँ पर गई तो पुलिस ने भी इनके साथ काफ़ी बुरा सलूक किया। फिर ये मरीम नवाज़ की खुली कचहरी में आई, तब भी इनकी किसी ने बात ना सुनी। 2 महीने हो गए इस वाक़े को। इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है और मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कोई एक्शन लिया गया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीज, मुझे बताएं कि पहले तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उस वीडियो के फौरी तौर पे गवर्नमेंट के किसी बंदे ने या मरीम नवाज ने कोई एक्शन लिया? नहीं, किसी ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब वो वीडियो तो हुई थी, आप मरीम नवाज साहिबा से अपील करी थी, पुलिस वालों का बोल रही थी। बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे सीएम की खुली कचहरी में जाने का एक ही मकसद था कि मेरी आवाज़ बुलंद की जाती। जो लोग मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनसे तो पूछा जाता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। औरत एक रेड लाइन है, मैंने मरीम नवाज साहिबा से खुद सुना है कि औरत रेड लाइन है, उस पर किया हुआ तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। मैं इसी उम्मीद को लेकर सीएम की खुली कचहरी में गई। उसके बाद आज 2 से तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं वैसे ही सड़कों पे रुल रही हूँ। मेरा जहेज, मेरा गोल्ड, मेरा कैश, मेरा सब कुछ जो है वो मेरे ससुराल वालों के पास है और वो लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि अपना पर्चा वापस लोगी तो तुम्हें तुम्हारा सामान वापस किया जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि मेरी बेबसी की हालत क्या हो सकती है कि मैं सड़कों पे भी रुल रही हूँ, मेरा सामान भी उनके पास है, मेरे पास रिहाइश भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं कि आपने मरीम नवाज साहिबा से किसी तरह राब्ता करने की कोशिश की है दोबारा? मैंने बहुत सारी जगहों से राब्ता करने की कोशिश की है। सीएम कंप्लेन जो ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे भी मैंने कंप्लेन की। 1787 वुमेन हरासमेंट सेंटर, मैंने हर जगह कॉल की है, लेकिन मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। मुझे ये बताएं कि जो आपके ससुराल वाले हैं, आपके जेठ ने आपको मारा था, उनकी एक डिमांड क्या है? मतलब वो क्या चाहते क्या हैं आपसे? वो बस यही चाहते हैं कि ना मुझे ये डाइवोर्स दे दे। इससे पहले भी वो मोहम्मद उस्मान अकरम मुझे 3 बार मार चुका है और इस हालत में मार चुका है कि इसने मुझे बरहना किया हुआ है। अच्छा, और आपके जेठ ने? बिल्कुल मेरे जेठ ने मुझे बरहना किया हुआ है। लास्ट टाइम पे 1 साल पहले भी मेरे साथ ये वाकया पेश आया, लेकिन फैमिली वालों ने बैठ के मुझे समझाया कि तुम प्लीज कोई केस ना करना या थाने कचहरियों में ना जाओ, हम इसकी गारंटी लेते हैं कि दोबारा तुम पे हाथ नहीं उठाएगा। तब मेरे शोहर घर नहीं थे। इस बार मेरे शोहर की मौजूदगी में इस बंदे ने मेरे पे अटैक किया है। ये रात से ही मुझे थ्रेट कर रहा था कि तुम्हें मारना मारना है। सुबह 11 बजे ये प्री प्लान होके मेरे कमरे के बाहर आए हैं। मेरा जेठ, मेरी नंद, मेरी जो है सास और मेरी जेठानी, मेरी नंद, मेरी सास और मेरी जो जेठानी है, वो मेरे जेठ को हौसला अफजाई कर रही थी जुल्म की कि जाओ तुम मारो, हम तुम्हारे पीछे हैं। मेरे इस हस्बैंड पे आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे? मेरे हस्बैंड ने इनके आगे तकरीबन 1 घंटा हाथ जोड़े हैं कि तुम लोग ना मेरी वाइफ तक पहुंचो, मेरे से बात करो, जो करनी है बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, कोई बैठ के बात नहीं करनी है। अगर तुमने हमारी माननी है तो इसको अभी डाइवोर्स दो, इसको अभी हमने घर से बाहर निकालना। मेरे शोहर ने क्या किया, मेरी दिफा करने के लिए मुझे रूम में बंद करके अंदर से कहा लॉक लगा दो, मैं बाहर से लॉक लगा देता हूँ। मैंने अंदर से लगा लिया, उन्होंने बाहर से लगा लिया। उस बंदे ने मेरे तक पहुंचने के लिए पहले अपने भाई
भाई पर वार किया डंडे के साथ, डंडा पकड़ के, ओपन किचन है हमारा, जहाँ से उसने डंडा पकड़ा है, पकड़ के उसने मेरे हस्बैंड की नेजल नाक के ऊपर डंडा मारा, जिनसे उनकी नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई है। शजर मुनकला लगी है, 337A4 अट्रैक्ट किया उस पर, वो नॉन बेलेबल है। और वहाँ पे वो उनका खून निकलता है, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। देन जब वो बेहोश होते हैं तो वो बंदा मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ता है, तोड़ के मुझे बालों से घसीटता हुआ बाहर लेके आता है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी हाथ लगाता है। वो बंदा इस हद तक मुझे टॉर्चर करता है और मुझे बरहना करता है, मेरे सर को ज़मीन पर मारता है। और मेरी आंखें मेडिकल, आप मेरी पिक्चर्स देख सकती हैं जिसमें मेरी आंखों के इर्द गिर्द जो नाखूनों के निशानात हैं, मुंह पे नाखूनों के निशानात हैं। वो आपके साथ ये कर रहा था, जाहिर है उसने आपके कपड़े फाड़े, तो आपकी जो सास और नंद थी उनको वो खड़ी हुई थी, वो हौसला अफजाई कर रही थी जुल्म के खिलाफ कि बेटा तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा। ये सब उनके हैं, एक औरत होने के नाते उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया। मुझे ना आखिर ये समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। डाइवोर्स, आपके जेठ को क्या मसला है आपसे जो वो डाइवोर्स कह रहा है कि आपको डाइवोर्स हो जाए? बस उसको यही है कि ये इस घर में नहीं रह सकती, इस घर में इसका कोई हक नहीं बनता। कोई भी छोटी बात होती है तो ये लोग मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि शादी को कितने साल हो गए? 7.5 साल हो गए हैं। लास्ट टाइम मुझे प्रेगनेंसी हुई थी लेकिन मेरा मिस कैरेज हो गया, वो भी इन लोगों की वजह से हुआ। इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मुझे मेंटली डिप्रेशन में डाल दिया इन्होंने, इतना इन्होंने मुझे टॉर्चर किया था। मुझे ये बताएं कि अब आपने वकील तो जाहिर है किया हुआ है, केस आपका चल रहा है, केस कहाँ तक पहुंचा है? केस कामरान सर हैं, वो मेरे वकील बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा उस मुश्किल टाइम पे जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और जो केस की जो अब ये जो हेयरिंग थी 29 को, उस पे मैं और मेरे वकील साहब सुबह 8 बजे से जज के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे हम, और सर अंदर थे, हम दोनों बाहर थे। और जो वो मुजरिम है वो दंदनाता हुआ, आप सोचे 1 बजे आया वो, उसको किसी चीज का नहीं था कि मुझे बुलाया जा रहा है। और फिर जज साहब ने अंदर उनको बुलाया मुजरिम को, वो तब भी नहीं आया। देन जज साहब ने ऑर्डर्स किया कि उसको मेरे सामने पेश करो, देन वो आया 1 बजे। वो मुजरिम हो के ये सब कुछ कर रहा है, प्री प्लान के थ्रू वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था, हमें थकाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं अपना केस जो है वो वापस ले लूं। तो आपने अब क्या सोचा, आप केस वापस लेंगी? मैं क्यों वापस लूं? देखिए मैं मार इतनी खाई है तो मैं अपने इंसाफ के लिए निकली हूँ। मैं दरबदर सड़कों पे रुल रही हूँ इसलिए कि मैं इनकी धमकियों से डर जाऊंगी? मैं इनकी धमकियों से नहीं डरूंगी। आप लोगों के जितने भी ये जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स बने हैं औरतों के लिए, मैंने हर जगह जाके कोशिश किया है कि मैं अपनी आवाज बुलंद कर सकूं और मेरे साथ होने वाले जुल्म ज्यादती को ये रोक सके। आगे भी इतने इंकशाफात हैं कि मेरा गोल्ड मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, मेरा कैश मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, मेरा फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिसमें मेरा LED आती है, मेरा ओवन आता है, मेरी कॉस्मेटिक चीजें, मेरा फर्नीचर, हर चीज मेरे कमरे के बाहर भी, टेबल कुर्सियां मशीनें सब कुछ है मेरे पास। अगर मेरे सामान को कुछ होता है ये 2 महीने के अंदर, या कोई तोड़ता है उस घर में से, मोहम्मद उस्मान अकरम, सुमेरा अकरम, मुन्ना अकरम, साबर अकरम, इनमें से अगर मेरे सामान को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं इन अदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए कम से कम इस चीज के लिए तो मेरे साथ खड़े होना, स्टैंड लें कि मेरे सामान को कोई नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करे, और मेरे इस पे कानूनी कार्रवाई अलहदा से इन पे की जाए कि अगर ये मेरे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी कानूनी कार्रवाई इन पे अलहदा हो। अच्छा, आपके हस्बैंड जो हैं वो भी उस घर के हिस्सेदार हैं, जाहिर है उनका भी हिस्सा है वहाँ पे, तो वो आपके भाई के साथ भी ऐसा ही सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल उनके साथ भी ऐसा सलूक कर रहे हैं। उनको मतलब कि आज इतने महीने हो गए सिर्फ इसी ये थ्रेड्स आते हैं मुझे जान के मार देने की धमकी के, मुझे वो थ्रेड आते हैं। अपने भाई को भी नहीं वो पूछते हैं। जाहिर सी बात है, पहले मेरे हस्बैंड को उन्होंने हिट किया तब वो गिरे हैं तो वो मेरे तक पहुंचे हैं, बिल्कुल। उसके अलावा तो मेरे तक नहीं पहुंचे हैं। पहले मेरे हस्बैंड को हिट करके वो मेरे तक पहुंचे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी प्यारा मददगार, उनको सांस का मसला बना हुआ है। आपकी जो फैमिली है वो कुछ पे कोई एक्शन ले रही है? मेरी फैमिली, मैंने आपको CM की खुली कचहरी में भी बताया है कि मेरी फैमिली इतने नहीं है, गरीब से लोग हैं हम। मेरी अम्मी अपाहिज हैं, वालिद मेरे एक प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या ही ज्यादा वो मेरे साथ हाँ बिल्कुल, आप जो भी करिए अपने बिहाफ पे करिए। अपने बिहाफ में कर रही हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ देते हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया फाइनेंशियली तौर पे भी वो मेरे साथ में, लेकिन जितना दे सकते हैं, लेकिन कब तक मुझे बताएं, कब तक
میں ایسے سڑکوں پہ رلتی رہوں گی اور ایسے میں انصاف مانگتی رہوں گی. یہ جو سارے ادارے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں میری بات سن رہے ہیں. آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے. کم از کم مریم نواز صاحبہ وومن میں سڑکوں پہ رل رہی ہوں, نہ مجھے کوئی پروٹیکشن دے رہا ہے نہ میرے سامان کی کوئی لے رہا ہے. میں پولیس کو جا کے کہتی ہوں کہ میرا سامان, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بتائیں پھر یہ کس کا مسئلہ ہے؟ میں کس سے جا کے بات کروں کہ میرے سامان کو اگر انہوں نے کسی قسم کا بھی ان 2 مہینوں میں نقصان پہنچایا اگلی ڈیٹ تک, تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا اور کون ان پہ قانونی کارروائی کرے گا پھر میرے سامان کو لے کے؟ ظاہری سی بات ہے میرا لاکھوں کا سامان وہاں پہ پڑا ہوا ہے. بالکل جی ناظرین, یہ عریج کی ویڈیو ہم نے دیکھی اور یہ ان سے بات کر کے مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے اور خواتین کے لیے میں ایسی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کروں گی, نہ ڈومیسٹک وائلنس نہ ہراسمنٹ. تو پھر اس عریج کا کیا قصور ہے جو 2 مہینے سے سڑکوں پہ پھر رہی ہے, سڑکوں پہ رول رہی ہے, دھکے کھا رہی ہے, لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا, نہ کوئی وومن ڈپارٹمنٹ, نہ کوئی پولیس والا, نہ کوئی ادارہ. مریم نواز صاحبہ سے درخواست ہے کہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے اور ان کو ان کے ساری جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے, ان کا سامان واپس ملنا چاہیے, ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے اور جو ان کے مجرم ہیں وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے.